तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं V25 और V23 के बारे में। तो एक ही परिवार के दो सदस्यों को यहाँ पर भिड़ाने की कोशिश की जाएगी। बिकॉज आप देखें तो V सीरीज यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पर वीवो की तरफ से निकल कर आती है। काफ़ी बड़े बड़े फ़ोन हमें यहाँ पर रिसेंटली इन फ़ोन में देखने को मिली हैं चीज़ें। तो हमने यहाँ पर दो फ़ोन रखे हैं, V25 और V23। काफ़ी कमेंट हमें आए थे कि क्या अपडेट एडिशन जो है V25 में करें हैं ब्रांड ने अपने, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो ऑब्वियसली थोड़ा लेट आ रहा है। हमने V25 के कंपेरिजन बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के फ़ोन से किए हैं, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर बात चलेगी कि अपडेटेशन क्या है। प्राइस पॉइंट लगभग सिमिलर सा ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो 2000 की कम की कीमत में V25 लॉन्च हुआ है। 30,000 की स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट पर V23 निकल कर आया था, लेकिन 28,000 कीमत में V25 हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज की गई और किसमें ज़्यादा बेटर चीज़ें हमें रिसेंट टाइम पर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ। तो सबसे पहले अगर डिज़ाइन क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली वीवो यहाँ पर काफ़ी बेटर वर्क करता आ रहा है अपने डिज़ाइन को लेकर। आप देखेंगे दोनों ही फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव से यहाँ पर दिखते हैं आपको रियर साइड पे। और V23 से कंसेप्ट यहाँ पर नया कंपनी ने लॉन्च किया है अपने बैक मटेरियल में एजी ग्लास यहाँ पर मिलता है आपको। दोनों ही फ़ोन में ये चीज़ मिल जाती है जो कि कलर चेंजिंग के साथ यहाँ पर ग्लास मिलता है, जो यूवी रेज या फिर सनलाइट से अपने ग्लास का बैक का कलर जो है चेंज होता है। एक तरफ गोल्ड एडिशन में कलर मिलता है, आपको ब्लू कलर यहाँ पर नजर आ रहा है, बट यहाँ पर लाइट कंडीशन में जाकर इनके कलर चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मटेरियल ग्लास का है। फ्रेम की अगर बात करें तो V23 जो कि पहले लॉन्च हुआ है इसमें आपको मेटेलिक फ्रेम यहाँ पर नजर आई थी, बट V25 के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंट ये चीज़ करती है कि प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ दिया है। आपको फिनिश वगैरह शाइनी क्वालिटी तो सिमिलर से नजर आती है, बट ऑब्वियसली मटेरियल में तो डिफरेंट है। एक तरफ मेटेलिक फ्रेम है, एक तरफ प्लास्टिक का फ्रेम आपको V25 में यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं दोनों ही फोन बॉक्सी डिजाइन के साथ आते हैं। थोड़ी सी वेट ज़्यादा है V25 की। वेट की अगर बात करें तो लाइट वेट यहाँ पर V23 हमारे सामने बना हुआ है अभी भी, बिकॉज इस फोन का वेट आपको मिलता है 179 ग्राम का, 7.5 mm की थिकनेस है। लेकिन V25 के अंदर आपको यहाँ पर वेट जो है 186 ग्राम का मिलता है और 7.79 mm की थिकनेस यहाँ पर दी गई है। और पोर्ट स्विच वगैरह जो है सिमिलर सी कंडीशन में यहाँ पर रखे गए। नीचे देखें टाइप सी पोर्ट वगैरह, स्पीकर वगैरह सब अपनी सेम लोकेशन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और राइट साइड पर सम वॉल्यूम कीज और पावर की आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। तो चलिए अंदर कितना बदलाव किया गया, क्योंकि बाहर की खूबसूरती तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दोनों ही फोन की नजर आ रही है। तो आप देखिए फ्रंट इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। एक तरफ यू कट का नॉच आपका सेल्फी कैमरा दिया है, दोनों तरफ यही चीज़ है, बट एक तरफ ड्यूअल सेल्फी कैमरा नजर आ रहा है आपको, एक तरफ सिंगल सेल्फी कैमरा है। बेजल्स और चेन के साइज एज ए नॉर्मल आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम देखें साइज के बारे में तो V25 हमारे सामने आता है 6.44 इंच के साथ, जिसमें फुल HD प्लस एमोलेड रेजोल्यूशन दिया है। V23 की अगर हम बात करें तो इस फोन में आपको 6.43 इंच का ये भी साइज मिलता है और फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर भी दिया है। रिफ्रेश रेट एज अ सिमिलर नॉर्मल आपको 90 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है। इंटरफेस अंदर का भी लगभग यहाँ पर सिमिलर सा ही दिया है, बिकॉज ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ है। V23 एक साल हुआ है और यहाँ पर रिसेंटली V25 यहाँ पर लॉन्च हुआ है। और उसी के साथ अगर दोनों ही फोन के पिक ब्राइटनेस की अगर बात करें, आउटडोर ले जाकर अपने फोन में किसमें ज़्यादा बेटर लाइटिंग कंडीशन होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर एडवांटेज आपको वीवो V25 में देखने को मिलेगा। काफ़ी अपडेट इसमें ब्राइटनेस के मामले में किया है, क्योंकि आपको पिक ब्राइटनेस मिलती है 1300 निट्स की और वीवो V23 में आपको 435 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है, जो काफ़ी कम है, बट ज़्यादा बेटर लाइट कंडीशन आपकी आउटडोर में जो V25 में आपको देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ दोनों ही फोन में HDR 10+ का सर्टिफिकेशन दिया है, जिससे आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो जाता है। कलर्स वगैरह काफ़ी पंची से आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोनों फोन के अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है V25 के अंदर मिलता है स्कॉट एक्सटेंशन का ग्लास, जो कि फ्रंट डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए दिया है। रिफ्रेश रेट आपका 180 हर्ट्ज तक टच सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिल जाता है। V23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है। तो दोनों के अंदर डिस्प्ले में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी चेंज हुई है, अल्ट्रा वाइड सेल्फी यहाँ से रिमूव हुई है V25 में। तो वीवो अपना सबसे ज़्यादा फोकस करता है कैमरा क्वालिटी पे। तो दोनों ही फोन की अगर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। कैमरा पैटर्न दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर डिज़ाइन के मामले में दोनों चेंजेस है, थोड़े बड़े बड़े लेंसेज आपको साइज़ के मामले में देखने को मिल रहे हैं V25 में। वहीं अगर लेंस की क्वालिटी की बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पर V25 में यूज़ किया है प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का, जो कि OIS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। 8 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड लेंस में देखने को मिल जाएगा। 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस भी अवेलेबल है। वहीं अगर हम देखें V23 के अंदर तो यहाँ पर भी सिमिलर सा कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल एक अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो लगभग सिमिलर सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कैमरा क्वालिटी तो आपको यहाँ पर दी गई है। वहीं अगर फ्रंट सेल्फी की कैमरा की बात की जाए तो आप देखेंगे दोनों मोबाइल के अंदर जो प्राइमरी सेल्फी आता है वो आपको 50 मेगापिक्सल का दिया है और एक तरफ अल्ट्रा वाइड सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एक और यहाँ पर जो है वीवो V23 में देखने को मिल जाएगा। लेकिन वीडियो रेजोल्यूशन आप देखें दोनों फोन का तो उसमें किसमें ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है। तो V25 में अगर हम देखें तो आप जा सकते हैं 4K 30 FPS तक यहाँ पर रियर साइड से शूट कर पाएंगे और 1080 60 FPS तक आप
फोटोग्राफ भी यहाँ पर शूट कर सकते हैं, लाइक काफ़ी स्मूथ वीडियो निकाल पाएंगे। 2 मोड भी हैं, स्टैंडर्ड मोड और अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड, 2 मोड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कैमरा स्विच कर जाता है 10, 80 और 60 FPS पर, और साथ साथ यहाँ पर आपको जो है HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर एक एडवांटेज यहाँ पर कैमरा फीचर में देखने को मिलता है जो कि Vivo V23 में शायद नहीं है, व्लॉग मूवी का ऑप्शन मिलता है जो कि सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जिससे काफ़ी बेटर वीडियोस आप डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं V25 में। वहीं अगर हम V23 की बात करें तो इस फोन के अंदर यहाँ पर हमें इंटरफेस तो लगभग सिमिलर सा ही कैमरा सेटअप का, बट 4K आप 30 FPS तक और 10, 80, 60 FPS यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। दोनों मोड्स अवेलेबल हैं, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन और स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन दोनों मोड्स यहाँ पर भी हैं, बट आपको यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाते हैं, व्लॉग मूवी का ऑप्शन नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं V25 के फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन आप जो है 4K 30 FPS तक फ्रंट कैमरा से भी शूट कर सकते हैं, लाइक व्लॉगिंग के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर 10, 80, 60 FPS भी आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाएगा, और व्लॉग मूवी का ऑप्शन भी यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर व्लॉगिंग वगैरह काफ़ी बेस्ट कर सकते हैं। V23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस फोन के अंदर भी आपको जो है 4K 30 FPS का ऑप्शन फ्रंट सेल्फी कैमरा में दिया है, और 10, 80, 60 FPS यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। एक प्लस पॉइंट और है, अल्ट्रा वाइड सेल्फी प्लस अल्ट्रा वाइड वीडियो वगैरह जो है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ये एडवांटेज आपको जो है इस फोन में देखने को मिलता है। Vivo यहाँ पर देखिए अंडर 30,000 की कीमत में हमने बहुत सारे फोन को यहाँ पर टेस्ट किया, लाइक V25, V25 Pro जो कि 30,000 के अबाव है, V23 Pro सभी में हमें सिंगल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, मतलब साउंड क्वालिटी में इतना ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं है। आपको नॉर्मल स्पीकर मिलते हैं, मोनो स्पीकर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है दोनों ही फोन के अंदर। वहीं उसी के साथ अगर परफॉर्मेंस का लेवल चेक किया जाए तो Vivo यहाँ पर अपना UI सिस्टम जो है FunTouch OS पर बेस्ड रखता है, तो 12 वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा दोनों फोन के अंदर। साथ साथ एंड्रॉइड वर्जन 12 का सपोर्ट आपको दोनों मोबाइल में अवेलेबल है। वहीं अगर प्रोसेसर की क्वालिटी की बात करें तो Dimensity आपको 900 का चिपसेट मिलता है Vivo V25 में, बट V23 में अंदर आपको 920 का सपोर्ट मिलता है, जो थोड़ा सा आगे जाता है V25 से। बाकी कनेक्टिविटी की बात करें 5G सपोर्ट आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो आप यहाँ पर जो है 8GB 128GB वाले वेरिएंट हमने सेलेक्ट किए हैं। उसी के साथ साथ अगर ये यहाँ पर देखें तो रैम भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों ही फोन की। रैम टाइप जो है LPDDR4X का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहीं एक चीज़ और भी यहाँ पर निकल कर आती है कि आप जैसे कि FunTouch OS पर बेस्ड अगर फोन होता है तो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आपको भर के मिलते हैं, जो कि Vivo के अंदर हमें नजर आते हैं, लाइक मोज वगैरह, ये सारे अलग अलग एप्लीकेशन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आप अनइंस्टॉल भी इस फोन में यहाँ पर कर सकते हैं। UFS टाइप की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये चेंजेस है कि Vivo के V25 में आपको मिलता है 3.1 का सपोर्ट जो UFS टाइप पर बेस्ड है। V23 के अंदर भी हमें जो है UFS 3.1 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो लगभग प्रोसेसर की क्वालिटी देखें आप तो थोड़ा सा प्लस यहाँ पर V23 हमें देखने को मिल रहा है। दोनों मोबाइल के सिक्योरिटी ऑप्शन अगर आप देखें आप तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर मिल जाता है, बिकॉज एमोलेड पैनल दिया है। फ्रंट सेल्फी में आपको फेस अनलॉक भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्पीड टाइमिंग जो दोनों फोन के अनलॉक की है वो बिल्कुल सिमिलर से आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ अगर यहाँ पर दोनों ही फोन का बैटरी बैकअप यहाँ पर टेस्ट किया जाए तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फोन है, काफ़ी स्लिम, यहाँ पर थिकनेस कम रखी गई है दोनों मोबाइल्स की। तो V25 में आपको जो बैटरी बैकअप है वो मिलता है 4500 mAh का, जिसमें चार्जर कैपेसिटी आपको दी जा रही है 44 वाट का चार्जर बॉक्स में अवेलेबल है। V23 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 4200 mAh का बैटरी और 44 वाट का चार्जर यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो एक चीज़ ये है कि आपका फ़ोन जो है यहाँ पर 30 मिनट्स के अंदर 0 से 66% चार्ज होता है V23, बट 70 to 75% आपका 30 मिनट्स में V25 पहुँच जाता है। और साथ साथ यहाँ पर बैटरी का एडवांटेज यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर V25 हमें देखने को मिल रहा है, विड्थ वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर प्राइस के बारे में डिस्कस किया जाए तो एक चीज़ हमारे सामने ये निकल कर आती है कि V25 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, काफ़ी बेटर चीज़ें हमें इस फोन में देखने को मिल रही है। इस फोन की कीमत 8GB 128GB अगर वाला वेरिएंट अगर परचेस करते हैं तो आपको मिलता है 28,000 की कीमत में। कुछ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह पे यहाँ पर जो है स्कीम अवेलेबल है, दिवाली सीजन है तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इस फोन में देखने को मिल जाएगा। V23 की अवेलेबिलिटी ऑनलाइन मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस फोन की कीमत 30,000 रुपये यहाँ पर थी, बट ये भी अभी डिस्काउंट प्राइस में आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर इन फोन को परचेस करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर अपडेट वाले फोन की तरफ जाइएगा, काफ़ी बेटर चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ बेटर ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबिलिटी के साथ आते हैं। परफॉर्मेंस का लेवल भी लगभग सिमिलर सा ही है, बैटरी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा बेटर आती है और यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह कंसेप्ट भी थोड़ा सा यूनिक सा V25 में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2000 के प्राइस कम में आपको ये फोन अवेलेबल है। तो आपकी कराई इन फोन को लेकर कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली।